भागलपुर बिहार और नागपुर महाराष्ट्र, इसमें कुछ चीजें कॉमन है। वो कौन सी चीजें हैं? भागलपुर बिहार ये अब भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि वहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जा चुकी है। उसी की धरती पर पिछले साल हमारे नागपुर शहर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार 328 के करीब करीब पहुंचा था। ये दोनों शहरों में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि भागलपुर शहर के आसपास भी थर्मल पावर प्लांट्स है और हमारे नागपुर शहर के आसपास भी कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स है। भागलपुर के आसपास जितने पावर प्लांट्स है उनकी कैपेसिटी 3340 है, लेकिन नागपुर शहर के आसपास पूरे नागपुर जिले में जो इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी है वो 7000 मेगावाट के ऊपर है। और अब उसमें इन्होंने जो महाजैनको ने जिस तरीके से कोराडी थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट के 2 यूनिट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो अब इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया है, उसके वजह से इनकी जो राह थी वो अभी आसान हो गई है। हम नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका कड़ा विरोध करते हैं और हमारा ये मानना है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया है, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के जो परम मित्र है गौतम अडानी, उनकी जो कंपनी है अडानी पावर, इसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये तड़का फड़की एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको दिया गया है। ये गैर कानूनी है। उसका कारण ऐसा कि जब कोराडी के एक्सपेंशन के लिए जो पब्लिक हियरिंग हुई थी, उस पब्लिक हियरिंग को चैलेंज करने वाली याचिका माननीय हाई कोर्ट में अभी भी दाखिल है और हाई कोर्ट ने अभी भी उस पर कोई निकाल नहीं दिया है। जब पब्लिक हियरिंग की वैधता अभी तक उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस कैसे क्या दे सकती है। उसी के साथ साथ एमओईएफ का क्लियरेंस आने के पहले ही आपने टेंडर निकाल लिया और टेंडर निकालने के बाद उसका टेक्निकल बिड आपने खोला। टेक्निकल बिड में आपकी भेल और टाटा, ये दो कंपनियां आई। टाटा ने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ एक कंपनी बीएचईएल उसका टेक्निकल बिड खोल के अब आप उसका फाइनेंशियल बिड भी खोल रहे हो। और ये भी एक उल्लंघन है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल बिड में दो कॉम्पिटिटर नहीं रहते तो आप कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं कर सकते। ये इतना अडानी जी को फेवर करने का कारण क्या है? आपने ये सारी चीजें, ये जो 660 के दो जो प्रकल्प कोराडी में एक्सटेंशन के लिए आ रहे हैं, वो केवल और केवल अडानी जी को छत्तीसगढ़ में जो कोल माइन महाजैनको को कैप्टिव यूज के लिए हुई थी, जो आपने अडानी को दे दी माइनिंग करने के लिए, साथ ही जो गोंडखेरी में माइन आपने अडानी को दी है, वहां से कोयला निकालकर कोराडी को सप्लाई करना है, अडानी को फेवर करना है। इसीलिए आपने ये अप्रूवल दिया है, ताकि आचार संहिता जो अभी महाराष्ट्र की जो चुनाव होने वाले हैं वो लगने से पहले आपको ये टेंडर जो है वो कैसे भी जल्दी से जल्दी करते हुए अवार्ड करना है। ये केवल गौतम अडानी और अडानी पावर को के प्रेशर के वजह से, क्योंकि वही ये मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं, उनके प्रेशर के वजह से ये उनको अवार्ड किया गया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम जो ये एनवायरमेंट, और ये हम मानते हैं कि ये हाई कोर्ट में जो याचिका है, ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। जब याचिका दायर है तो उसके ऊपर निकाल आने से पहले आप क्लियरेंस नहीं दे सकते, ये अवैध है। और साथ ही हमारी ये डिमांड है कि आप ये टेंडर रद्द करिए, हाई कोर्ट को पहले अपना निकाल देने दीजिए, उसी के बाद आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्थानिक नेता है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी जी हो, इन सब लोगों को, नागपुर के शहर में रहने वाली जितनी जनता है, आसपास के गांव में रहने वाली जो जो जनता है, उनके स्वास्थ्य से आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये सारी जहरीली जो हवाएं है उसके वजह से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।
पल्मिनरी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक्स के केसेस हमारे नागपुर शहर में बढ़ रहे हैं। और उसका कारण ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे हवा में घुल मिल रहा है, ये सारी पॉइजनस गैसेस है। इसके वजह से आप नागपुर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आपको कुछ करना ही है तो हमारे बुटी बोरी एमआईडीसी, हमारी जो मिहान है, यहाँ पर नए नए प्रकल्प लाइए, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो प्रकल्प आए हुए हैं वो प्रकल्प गुजरात छत्तीसगढ़ में जाते हैं और आप नागपुर में क्या लाते हो? ये जहरीली हवा फैलाने वाले ये पावर प्लांट। तो मैं विनती करता हूं गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, थोड़ा आत्म परीक्षण करिए, क्योंकि आप लोग भी इसी नागपुर शहर में रहते हैं, हमारे बच्चे, आपके बच्चे भी इसी नागपुर शहर में रहते हैं। क्यों हमारे नागपुर शहर को प्रदूषित कर रहे हो? क्यों जहरीली हवाएं आप ये नागपुर शहर में फैला रहे हो? अगर नागपुर में लाना ही है तो उद्योग धंधे लाओ, आईटी में, बीटी में, सोलर में, टेक्सटाइल में, ये सारे सेक्टर्स में आप कंपनियां लाइए। ये प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांट लाकर आप क्यों हमारे नागपुर शहर के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये आत्म परीक्षण गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, आपको भी करना पड़ेगा। हमारी ये डिमांड है कि तुरंत ये टेंडर को रद्द किया जाए और जब तक के कोर्ट इसके ऊपर अपना निकाल नहीं देता तब तक के इसको होल्ड किया जाए। धन्यवाद।